आपका वेलकम आज फ्रंट से कर लेती हूँ। सब चीज़ों की फ्रेशनेस की खुशबू लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस एंड AK हर्बल। सो आज आपके सामने हैं अनीता एंड मानसी। सो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर क्लास। और आज का जैसे कि सेशन है जो हमारा वो मॉनसून स्पेशल है कि कैसे जो अभी टाइम आ रहा है उसमें हमें अपने हेयर्स की थोड़ा केयर करना है, क्योंकि इन दिनों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा फेस करते हैं हम लोग। और आई होप कि आपको साउंड पिक्चर सब क्लियर दिख रहा हो। अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ हेडफोन ज़रूर यूज़ करिएगा बिकॉज इंटरनेट इशू है। अगर हमारी आवाज़ में आपको कुछ कमी लग रही हो तो भी हमें बताइएगा। रेस्ट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपको आवाज़ पहुँचे ज़रूर। तो वेलकम टू ऑल। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें तो बताएंगे ही, साथ में वो चीज़ें जो कि अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि AK हर्बल प्रोडक्ट हो, बट हेयर्स का केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो किन नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आप वो केयर कर सकते हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग एंड लाइकिंग अवर प्रोडक्ट सो मच। दो पे है ना तो डिस्कनेक्ट हो। हाँ आई नो, आज हम AK आर्ट एंड पेंटिंग पे भी लाइव हैं बिकॉज अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ वहीं पे जुड़े हुए हैं, और हम अपने AK हर्बल पे भी लाइव हैं, सो दैट दोज हु हैव जॉइंड रिसेंटली वो लोग भी वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे अनीता मैम के साथ। तब तक आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम विद इन अ सेशन रिप्लाई कर पाए तो हम जरूर करेंगे, नहीं तो आफ्टर अ सेशन वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो चलिए फिर सेशन और लंबा ना हो जाए, स्टार्ट कर देते हैं। राइट। सबसे बड़ी बात जो आजकल हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉल और सिर्फ हेयर फॉल, क्योंकि और अब तो बरसातें शुरू होने वाली हैं, उसमें हम कहते हैं हेयर फॉल और बढ़ जाता है। Right. क्योंकि बहुत नमी होती है हमारी हवा में, तो पक्की बात है हो जाता है। एक तो बस ये रिक्वेस्ट है कि उस टाइम में बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। जो शैम्पू, जो चीजें, जो ऑयल आपको सूट करता है आप वही यूज कीजिए, ठीक। और जो दूसरा ये मिथ हमेशा मैं कहती हूँ कि मत अपने दिमाग में रखा करो कि ऑयलिंग से बाल टूटता है। आज का सेशन शुरू करती हूँ, उसमें बात करते जाऊंगी। आज जो हम लेने वाले हैं दोनों तरह से बताऊंगी। जिनके पास ये वाला हमारा कंडीशनर है, उसको कैसे रेडी करना है वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, तो वो आपके पास है। जो आपने रेडी किया था वो इस तरह का एक लिक्विड आपका रेडी होता है, ये रहा। राइट, ठीक। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने बताया था कि इसका रेसिडुअल कैसे यूज करना है, तो वही सेशन आज और लेकर आए। इसी सेशन में मैंने बताया था जिनके पास हमारा कंडीशनर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, उसमें मैंने उन्हें बताया था ये गुड़हल के फूल और गुड़हल के पत्ते वगैरह और भी बहुत सारी चीजें बताई थी जो आप यूज करोगे तो आप अपना वही पानी लोगे। तो जब आपने वो पानी निकाल लिया, या मेरे वाला अगर आपने ये कंडीशनर यूज किया है और बनाने के बाद जो हमारा फोक बच गया वो आपका कुछ इस तरह से बच जाता है ना। राइट। तो ये मतलब यकीन मानो आपके बालों के लिए अमृत है, अमृत। ये वो हमारा कंडीशनर नहीं है कि हमें सिर्फ लेंथ पे लगना चाहिए, नहीं तो हेयर फॉल हो जाएगा, स्कैल्प पे मत लगाओ। ये आपको स्कैल्प से ही मसाज करनी है। तो जो ये आपका लिक्विड निकला ये तो है ही बहुत अच्छा। मैंने बताया था आप शैम्पू के बाद कोई भी पैक यूज कर रहे हो उसके बाद नहीं तो कभी भी घर में खाली हो, मैंने दिखाया था कि किस तरह आप पूरे बालों में करके लगा सकते हो। मेरे भी बाल बिल्कुल फ्रिजी हैं और मानसी के भी बाल बिल्कुल फ्रिजी हैं। अगर ये वाला मैं बताऊं तो मानसी ने अपना जो कंडीशनर था, ये जो हमारा लिक्विड था, ये किया था हमने 2 या 3 दिन पहले दोनों ने, और उसके बाद बस बाल धोए थे तो आपके साथ शेयर किया था। तो ये है उसके बाद वाला मानसी का रिजल्ट, जबकि मैंने बताया मानसी का भी बहुत ही फ्रिजी बाल है और उसका ऑयलिंग तो मतलब ऑयली स्कैल्प इतना है कि आज शैम्पू करती है कल तेल निकल आता है। तो मैंने बोला है कि किसी ऑयल कंपनी से बात करो कि तेल आके ले जाए, पैसे ले जाए। तो ये है, ठीक है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि कोविड के बाद भी बाल बहुत गया, ऑब्वियसली बहुत गया, मेरे भी बहुत बड़ा पैच आया, मानसी के भी गए, बहुत पतले से बाल हो गए। मानसी अपना पीछे से बाल नहीं देख पाती थी, बट बिलीव में मुझे देख के बहुत रोना आता था क्योंकि बड़ी मुश्किल से बाल अच्छे हुए थे कैरेटीन के बाद हमारे, बट वो चले गए थे लेकिन अभी फिर आ गए। जो ये आप लोगों के मन में होता है ना, मेरा हेयर फॉल होता है, जाता है, जाने दो। जो बाल कच्चा है वो जाएगा ही जाएगा, उसके लिए मत परेशान हो। अब ये देखो, अगर मैं इसका पकड़ू, ये देखो 2 या 3 बाल तो नजर आ रहे होंगे,
है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 बाल जा रहे हैं, उसके साथ आपका वॉल्यूम नहीं खत्म होना चाहिए, बाल आते रहे बस, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमारा वो वाला सेशन देखा था, आपका लिक्विड तैयार हो गया। जैसे लिक्विड तैयार आपको यूज करना है वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपका ये वाला फोक बचा है, मीन्स आपने इसका बनाया था, तो मैंने कहा था एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये आपका है। और जिन लोगों ने गुड़हल के फूल वाला और पत्तों वाला अपने आप से कंडीशनर तैयार किया था, तो उनका जो फोक है, तो आप चाहे वो वाला हो या ये, एक बार ग्राइंड कर लो ताकि स्मूथ आए, इसलिए ताकि आपके बालों में उलझे नहीं। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाल बहुत वीक है और हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपके बालों में कोई भी चीज फंसेगी और आप उसको काउंट कर रहे हो, तो बिलीव में और बाल टूट जाएगा। तो कुश्ती कबड्डी तो कभी लड़नी ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा चलिए मैं मानसी को बिठाती हूँ, स्टार्ट करती जाऊंगी। अब आज इतनी आसान चीजें घर वाली, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं मैम जब आपका सामान लेंगे तो हमें इतनी सारी चीजें साथ में यूज करने, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जैसे अगर आप दूध पी रहे हो या आप बादाम खा रहे हो, और अगर आपने बादाम को ग्राइंड करके बादाम का दूध पिया, तो वो सोने पे सुहागा है। तो इसके अंदर तो अपने आप है ही, मैं जितनी चीजें दिखा रही हूँ सब कुछ, आपको कुछ नहीं डालना। लेकिन जिनके पास नहीं है तो उन्हें क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो ये जो आज बता रही हूँ, बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो, आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे कि वो जो है ना कि ग्रोथ नहीं होती है, वो सब हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने फ्रेश चावल बनाए, अगर आपके एक रात के भी बचे हुए आप नेक्स्ट डे इसको यूज कर सकते हो। तो मेरे को चाहिए आज ये राइस, ये कुक्ड है, मतलब बॉइल्ड राइस है, जैसा हम खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका राइस का जो हमारा मांड, जो स्टार्च निकलता है, ये रहा। बॉइलिंग होने के बाद जब हमारा, हाँ, जब आपके बॉईल हो गए राइस और आपने उसको छाना, तो ये आपका पानी निकल आया, ये भी बहुत काम का है। तो आज वाला पूरा वीडियो जैसे मैं बताऊंगी वो करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने बताया था ये मांड के अंदर खाली मांड ना लगा के, अगर आपको शैम्पू करना है तो इसमें 2 चम्मच अपना कोई भी ऑयल, चाहे वो आपका ऑलिव ऑयल हो, चाहे कैस्टर ऑयल हो, चाहे बादाम रोगन हो या कोकोनट ऑयल हो, सरसों का तेल हो, जो आपको अच्छा लगता है। और जिनके पास ये वाला है आप यही डालोगे। तो अगर आपको शैम्पू नहीं करना तो खाली राइस वाटर लगा लेना, खाली खुले पानी से 20 मिनट के बाद धो लेना। अगर आपको शैम्पू ही करना है तो इसके अंदर राइस वाटर के अंदर 2 चम्मच भर के ये भी डाल लेना, थोड़ा सा गुनगुना करना, क्योंकि उसके अंदर नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा। आपने करा और अच्छे से अपने मसाज करी, लेंथ पे भी लगाई, फिर 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद शैम्पू कर लिया, ठीक। चलिए, जिसको भी कुछ भी मिस होगा वो दोबारा वीडियो देख लेना। ये राइस वाटर बहुत अप्रिशिएट किया था आपने पीछे जब अनीता मैम ने बताया था, आज भी इतने कॉल्स आते हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड दोज हु आर सेंडिंग अस हार्ट्स, लाइक्स, थम्स अप, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड आई एम श्योर। सो आज यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था मेरा मानसी, राइट, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइल्ड राइस। ये बॉइल्ड राइस, और ये राइस को मैंने सिर्फ ग्राइंड किया। अगर आपका जैसे रात का है बासी चावल और वो ऐसे ग्राइंड नहीं होगा, तो आप अपना ये जो मांड था यही डाल दो, ठीक है। ये आपने डाला, हम उस चीज को जितना, क्योंकि देखो किसी के पास आजकल टाइम नहीं है, आज मैं ये लगाऊं, कल वो, परसों वो, एक ही बार में सब कुछ तैयार कर लो और लगा लो, ठीक। तो ये हो गया मेरा पिस के राइस तैयार एकदम। आपका चावल अगर स्पेशली नहीं बना रहे हो और बचा हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा, अगर आपका ज्यादा कुक हो जाता है ना, ओवर कुक हो जाता है, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देखो इसमें ग्रेनुअल्स बिल्कुल नहीं है, एकदम जैसे हम बाजार वाला नहीं स्पा कराते वैसा बना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखो। और बिलीव में, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे तो आपने कई वीडियो में देखे बाल ऐसे हो जाते हैं, बट अगर 3 दिन पहले हम दोनों ने लगाया था तो आज तक तो ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, चावल अगर नहीं पिस रहा है तो उसमें अपना मांड डाल दोगे। उसके अलावा जिन लोगों के पास ये कंडीशनर है, ठीक है, मानसी स्कूप पर हाथ में ले लो, श्योर। ये जो हमारा है, ये मैं 1 से 2 चम्मच डाल दूंगी। अगर आपके पास मांड नहीं है तो पतला करने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये इतना अच्छा है, जिसको भी प्रॉब्लम हो ना कि मेरे बच्चे के बाल नहीं बढ़ते या ये नहीं होते, आप पक्का ये वाला कंडीशनर अच्छे से मसाज करो, आधा घंटे के बाद धो दो। कुछ भी उसमें मिक्स नहीं कर रहे तो कोई शैम्पू की भी जरूरत नहीं है, इतनी ग्रोथ हो जाएगी, बच्चों के बाल भी अच्छे हो जाएंगे, शाइन भी आएगा और कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अभी तक सिर्फ इसमें जो हमारा राइस था उसके अंदर मैंने डाला है, पीस देने के टाइम मैंने मांड डाला था, और अभी मैंने थोड़ा सा ये मिक्स किया। अगर आपके पास मांड नहीं है तो खाली ये डालना, अगर ये नहीं है तो खाली मांड डाल लेना, ठीक। चलिए, ये डाल दिया मैंने।
इसके अंदर अब मैं आपका डाल रही हूँ ये जो आपका रामबन वाली जड़ी बूटी थी। अगर आपके पास मेरे वाला है तो आप ये वाला डाल रहे हो, अगर आपके पास ये मेरे वाला नहीं है जो कंडीशनर है, तो जो मैंने आपको सिखाया था गुड़हल के फूल पत्ते, वो वीडियो वहां है, आराम से देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है कि कैसे आपको बनाना है। तो आपने वो बना लिया, तो जो वो पीस आपने आप वो डाल दोगे, क्योंकि इसमें भी वही सब चीजें, हाँ हमारे में थोड़ी ज्यादा चीजें होती हैं। दूसरी बात, अगर जिसके पास ये है, बार बार कह रही हूँ, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चावल लेना है और कुछ नहीं डालना। जिनके पास अपना बना रहे हो, अब बरसाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, क्योंकि बरसात में तो ये इन्फेक्शन और बढ़ जाते हैं, इसीलिए हेयर फॉल बहुत होता है, पसीना बहुत आता है। तो ये चीजें प्लीज जरूर ऐड करना, मैं इसमें ऑलरेडी आप लोग मत करना। तो ये है तुलसी, अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो तुलसी, और ये मैंने जो आपको बताए थे मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं, है ना, बहुत 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 अच्छे हैं आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी बात करते हैं ना कि बहुत इन्फेक्शन है या वो हो रहा है, हमारे डैंड्रफ बहुत अच्छा आपके बालों के लिए, आपकी रूट्स के लिए, आपके स्कैल्प के लिए। तो ये सब जो दिखा रही है उन लोगों के लिए जिसके पास ये पैक नहीं है, तो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद नीम जरूरी है, बहुत जरूरी है इस बरसात के मौसम में, ठीक है। तो ये वाली नीम का पानी भी आप अच्छे से बॉईल कर लोगे, तो नीम, तुलसी, मोरिंगा, ये इतनी अच्छी चीजें हैं। और ये तो आपके पास है ही, जो मैंने बताया, ये तो आपने अपने कंडीशनर में बनाया। अब मान लो आपके पास मेरे वाला नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप ये एलोवेरा, मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेश लोगे, इसका जेल जो बीच का है वो निकाल लोगे और ग्राइंड कर लोगे अपने चावल के साथ। आप लोगों में से जिसके पास नहीं है, बार बार कह रही हूँ, वो लोग ये करेंगे, जिनके पास ये है वो कुछ मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है। एलोवेरा भी घर में यही वाला हम लोग कट करते हैं, सुखाते हैं, मोरिंगा, नीम, तुलसी सब ऑलरेडी है, तो मत डालना। क्योंकि ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी एक ने कहा था आपका ऑयल लिया था मैम, उसमें मैंने बादाम रोगन डाला, मैंने ऑलिव ऑयल डाला, तो मैंने कहा क्यों डाला, हर चीज की एक्सेस भी तो फिर नुकसान है ना। इसमें ऑलरेडी सब कुछ है, ऑयल में सारे तेल है, चाहे बादाम रोगन हो, कैस्टर ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, सब है इसमें, तो आपको नहीं डालना है। तो आप जिनके पास ये है वो मत डालना, जिनके पास नहीं है वो डालेंगे ये सब, ताकि बरसात में ग्रोथ भी अच्छी हो, आपके रूट्स भी मजबूत रहे और कोई इन्फेक्शन ना पाए। तो एलोवेरा अपने आप में बहुत अच्छा है उसके लिए, नीम बहुत अच्छा है, मोरिंगा बहुत अच्छा है, तुलसी भी बहुत अच्छी चीज है। तो अगर मान लो अब इनमें से भी कुछ भी नहीं है, तो चावल तो है ना घर में, एलोवेरा तो है ना, और तुलसी फिर भी आसानी से मिल जाती है, नीम मिल जाती है, तो जो मिल जाए उसे जरूर ऐड कर देना, जो नहीं मिला उसे छोड़ दो। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अगर नहीं डाली तो नुकसान होने वाला है। हाँ, जितनी ज्यादा डल रही है वो फायदा करेगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो चलिए, हमने इस वाले में जो जिनके पास ये वाला था उसमें हमने डाला है चावल, मांड, और जो आपका ये कंडीशनर बनता है लिक्विड वो थोड़ा सा, और जो पिस के निकला था छानने के बाद वो मैंने ऐड किया। ये देखो कितना खूबसूरत सा। आप ये बताओ, जो हम लाते हैं स्पा की क्रीम, उससे किसी भी हालत में उससे ये कम नहीं होता। एंड थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंटली हमें सुनते हैं, इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। सच में सब लोगों ने हमें बोला था, जो आपने मांड वाला बताया, जो आपने कंडीशनर बहुत फायदा किया, तो थैंक यू सो मच। हमारे ऑयल सबको बहुत अच्छे लगे। तो ये रहा, ये देखो, एक मैं बार बार जो कह रही हूँ कि बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इतना अच्छा आपको इसको फेंटना है, पकड़ना मत। ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको इन पेस्ट की कंसिस्टेंसी सही तरीके से पता चल सके। अच्छा, दूसरा अब ये है हनी। तो जिनके पास, बार बार समझाती जाती हूँ, जिनके पास ये नहीं है उन्होंने अपना वो वाला कंडीशनर बनाया, उसके बाद जितनी चीजें बता रही हूँ सब है तो डाल सकते हो, जो भी नहीं है उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के हनी। जो आपके पास ये कंडीशनर है या जो उसका पद बचा था ग्राइंड करने के बाद, छानने के बाद, और जो मैंने, हाँ बेटा फेंक दो, तो जो वो हमने निकाला है उसमें इतनी अच्छी, जितनी अच्छी चीजें मैं यहाँ दिखा रही हूँ तो 8-10 है ना, उसमें तो 50 चीजें हैं। तो आपके बालों में चाहे मैं गुलाब की बात करूं, चाहे मैं नीम की बात करूं, इतनी अच्छी चीजें हैं। तो जब आप उसे रूट्स पे लगाओगे और नीचे बालों पे लगा दोगे तो बालों में अपने आप स्ट्रेटनिंग जैसा लुक आएगा। एक बार में कभी कुछ नहीं होता हर्बल चीजों में, लेकिन हाँ फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, ये गारंटी है।
तो आपका मैंने इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल दिया, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है ना कि मैं आज ये करूं कल वो करूं, तो वो उन सब के लिए कि आप एक ही दिन कर दो और आराम से उसके बाद शैम्पू कर लेना, बाल देखना कितने सुंदर, कोई कंडीशनर मत करना उसके बाद। आपके पास जो भी तेल है आप वो डालना, मैंने बार बार कहा, चाहे आपके पास बादाम रोगन है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, जो आपके पास है, जो आपको सूट करता है वो डालना। और जिनके पास ये है वो प्लीज सिर्फ यही डालना, 1 चम्मच में। हाँ ये बस इसीलिए ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनकी स्कैल्प मानसी की तरह ऑयली है, जो कहते हैं मैं अलग से ऑयल नहीं लगाना चाहती क्योंकि मुझे पिंपल्स निकल आएंगे, तो आप इसी में करो। अगर आपने 1 घंटा मैक्सिमम रखा इसको, उसके बाद आप शैम्पू कर लेना, ठीक। लिमिट कोई भी नहीं है। एक दिन और इसका फायदा बताऊंगी, एक वीडियो और बनाऊंगी जिसके अंदर हम बहुत और अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं। अगर जो लोग एग यूज करते हैं हम एग डालेंगे, जो लोग एग यूज नहीं करते हैं वो लोग क्या करेंगे वो भी बताते हैं। अब इसमें राइस वगैरह सब कुछ आ गया, वीडियो को बाद में देख लेना, मेरा बताना आसान है आप लोग, क्योंकि घर में जितनी अच्छी चीजें होती हैं ना मैं वो उसमें डाल देती हूँ। अब ये देखो, ये है मेरा एक बनाना, ठीक है। अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ चावल उबले हुए थे, और अगर आपके पास ये कंडीशनर था तो आपने उसका पानी डाल दिया, जो पल्प बचा था वो डाल दिया, अगर आपका अपने वाला था वो डाल दिया, तो आप इसके अंदर एक, जब राइस को कर रहे हो तब आप एक बनाना, अगर आप अंडा यूज नहीं करते तो एक बनाना को भी छोटे छोटे से पीस करके ग्राइंड करना। लेकिन जब ये सब बना लोगे, ग्राइंड कर लोगे, उसको छानना जरूर, क्योंकि चावल से लेके सब चीजें बहुत अच्छे से निकल जाती है। केला जो है कई बार वो फंस जाता है, तो छानना बहुत जरूरी है, आप छान लेना प्लीज, ठीक है। तो वो आपका वो चीज भी खत्म हो जाएगी। तो केला या अंडा जो आपको अच्छा लगता है। 10 चीजें इसलिए दिखा रही हूँ, मेरे घर में सब कुछ रहता है क्योंकि मानसी और हम लोग ये सब करते रहते हैं। आप लोगों के लिए सुखाना होता है, पिसवाना होता है, मेरे पास सब है। आपके पास जो भी है इनमें से कुछ 1-2 चीजें, क्या सारे भी नहीं है, कोई एक चीज भी है और कुछ भी नहीं है, तो चावल का मांड और चावल है आपके पास, आप वही डाल लेना तेल के साथ। और बनाना भी मिल जाता है, सब केला भी मिल जाएगा, मैंने को तो तुलसी नीम वगैरह भी मिल जाएगी। तो ये मैंने बनाना को पहले उसके अलग ही मैंने ग्राइंड किया छोटे छोटे पीस करके, लेकिन उसके बाद छाना है, तो ताकि ये मेरा आराम से पिसे। अगर कुछ भी नहीं है तो एक दिन इस बनाना को ही ग्राइंड करके खाली हनी मिला के, या आपके पास ये जो कंडीशनर है ये वाला लिक्विड, ठीक है, बनाना के साथ आप इसको मिला के, मैंने आज वही किया, केले को जब मैंने पीसा तो मैंने साथ में ये वाला लिक्विड डाला ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो जब वो अच्छे से ग्राइंड हो गया तो ये देखो इतना प्यारा स्मूथ निकल रहा है, कोई लंप नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कंडीशनर ऐसा नहीं है जो सिर्फ आप शैम्पू के बाद लगाएंगे, इसीलिए आप 1 वीक के लिए रेडी कर सकते हैं ताकि बीच बीच में इस तरह के हेयर मास्क बना के आप इसको भी अप्लाई कर सकें। और जो लोग वर्किंग हैं उनके पास टाइम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज की तुलसी, नीम, मोरिंगा, गुड़हल, इनको मैं बार बार नहीं ला सकती, ग्राइंड नहीं कर सकती, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आप लोग उसके आइस क्यूब जमा सकते हो, जब भी किसी चीज में यूज करना है क्यूब को थोड़ी देर पहले निकाल लो, यूज कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारी एक स्पा क्रीम बनती है हेयर स्पा की, ये बिल्कुल उस तरह से स्मूथ पेस्ट है। अब कई लोग होंगे आप में से जिन्हें बनाना की भी स्मेल अच्छी नहीं लगती, या अंडा डालोगे, तो बस एक काम करना, जब ये लगा रहे हो उस टाइम में इसमें 2 चम्मच कॉफी के डाल देना, फायदा भी करेगी और खुशबू बहुत प्यारी आएगी। बट हम लोग शायद यूज टू हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसे लगाना शुरू कर रही हूँ। इसका मन से बैठिए, एक बार वो दे देना, एक टिश्यू पेपर। देखो जब इसको लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। सो एज यूजुअल जो थोड़े से लोग जेलस कर रहे होंगे कि मेरा वापस से स्पा होने वाला है, तो एकदम वो VIP वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो उसी फीलिंग के साथ हूँ और मजे से अपना हेयर केयर रहता है। तुम अपना फोन चाहो तो ऑन कर लेना, राइट, बिकॉज आज थोड़ा डिस्टेंस पे है, सो मे बी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो नहीं आ पा रहा होगा, और वी कैन रीड इट आउट। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला स्टेप आपको अपने बालों को सुलझाना है। बिलीव मी, बाल ऐसी चीज है, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनोगे, कितनी अच्छी ज्वेलरी, लेकिन अगर बाल नहीं है तो सब खराब हो जाता है।
हम लोगों ने जो चीज जब खो देते हैं ना उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमने भी, और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा नहीं है कि केराटिन या स्मूथनिंग खराब चीज है, हम दोनों को सूट नहीं करी, हमारे बाल बिल्कुल ही चले गए। तो ये सब बाल हाथ में हो ऐसा तो कुछ सीन ही नहीं था। तो अभी टचवुड वापस आए हैं, इसलिए हम लोग इन चीजों के साथ ज्यादा खुश हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आज उस पानी को ही सिर्फ हमने लगाया था जो कंडीशनर का था, आप देख सकते हो 3 दिन हो गए, नहीं तो मानसी के बाल बहुत ऑयली हैं, स्कैल्प बहुत ऑयली है, लेकिन 3 दिन हो गए बाल अभी भी वैसे हैं। जब आप नरिशमेंट पैक वगैरह रेगुलर यूज करते हो, ऑयलिंग करते हो, कौन कहता है कि अगर स्कैल्प ऑयली है तो नहीं करना चाहिए। मानसी जीता जागता सबूत है, अच्छे से लगाती है। मैं बहुत अच्छे से, बहुत मजा आता है ऑयलिंग हाँ, के बाद। और उसके बाद तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहा कि बालों को अच्छे से सुलझा लो। हम क्यों केराटिन के लिए जाइए, देखो कितना सुंदर बाल है ये, देखो इस टाइम, है ना। तो सब नेचुरल चीजें मुझे लगता है, पता नहीं अपनी अपनी पसंद है, मुझे ज्यादा यही अच्छी लगती हैं। सो हेलो पूजा जी, या हेलो पूजा जी, हेलो आरती जी। दृषि जी का क्वेश्चन है कि मंथ में कितनी बार लगाना है। देखो ये ना वो वाला नहीं है, ये तो आप, मैंने बताया था जो लिक्विड है, बेटा पकड़े, जो लिक्विड वाला है वो तो आप चाहे रोज भी लगा लोगे तो ये वो कंडीशनर तो है ही नहीं ना जो नुकसान करने वाला है। ये लिक्विड तो जब भी आप घर में खा लियो, मैंने कहा अक्टूबर नवंबर तक का टाइम इतना अच्छा होता है इन चीजों के लिए, क्योंकि आप पानी को बार बार यूज कर सकते हो, आपको डर नहीं है कि मैं पानी के पास जाते हुए ठंड लगती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कितना अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स मिले थे, क्या नाम था उस बच्ची का जिसका फोन आया? चेष्टा, चेष्टा शायद, पता नहीं यहाँ होगी तो कह रही थी मैम मुझे ना अगर मैं हिना भी लगाऊं तो मुझे बहुत जल्दी साइनस वगैरह कोल्ड हो जाता था, आपका पैक इतनी बार यूज करे। मैंने कहा क्योंकि उसमें 60 चीजें हैं, 60 चीजों में से एक उसका पार्ट है हिना, तो कैसे सर्दी करेगा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको छोटा छोटा सा एक पार्ट बना लोगे। ये वाला जो आप लगा रहे हो, जो पानी का हमने लगाया था, आपने देखा था मैंने इसके साथ उसका स्प्रे किया था मानसी को, और बहुत अच्छे से, आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है यहाँ पे, सिर्फ एक हल्का सा गीलापन होना चाहिए बालों में। अच्छा, आज किसी ने कहा था मुझे ना, कौन आए थे जो घर पे आए थे, गुड़गांव से ही थे, तो वो कुछ पैक लेने आए थे, तो वो कह रहे थे मुझे मैम बता देना घर में ट्रिम कैसे करें, क्योंकि मैं और मानसी घर में ही करते हैं, तो मैं वो भी करके दिखा दूंगी ताकि आप लोग किसी भी चीज के लिए रुको नहीं। ये देखो बस हल्का सा कर रही हूँ, बहुत सारा नहीं, एक हल्का सा गीलापन है, ताकि जो भी आप लगा रहे हो वो आपकी रूट्स तक भी जाए और चिपकेगा नहीं, स्कैल्प को, रूट्स को, दोनों को हेल्दी बनाए। राइट। तो देखिए क्या मजा आता है ना, हमारे तो घर में पार्लर रहता है, इसलिए हम पार्लर नहीं देखो जाते हैं। मेरे को एक बात लगती है, मानसी और मेरी जोड़ी को जब कोई कुछ कहता है मैं एक ही बात समझाती हूँ, हम लोग ना उम्मीद बहुत ज्यादा करते हैं, खुद वो काम नहीं करना चाहते। हम अगर सास हो जाते हैं तो हम ये तो चाहते हैं कि बहू आए मेरे बालों में तेल लगाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसको भी उतनी थकन होगी ताकि हम उसको भी लगा दें। तो हमारे यहाँ बराबर का होता है, पहले मानसी मेरी मसाज करती है, फिर मैं मानसी के करती हूँ। वो फैमिली मसाज जो होता है, हस्बैंड, फादर, बच्ची ये सब बैठते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको, बिलीव मी, जितना अच्छे से लगाओगे आपके बाल, आपके अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसके तो आप वही पानी बहुत अच्छा है, ये आपके लिए है, और लेकिन करनी पड़ेगी मेहनत। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बाल लिया और उसमें कर दिया, ये बिल्कुल आप स्पा की तरह करोगे। अगर आप और भी अच्छे बाल चाहते हो तो जो पानी अभी मैंने लिया है मानसी के लिए, क्योंकि मानसी के अभी तो अच्छे ही थे इसलिए मैंने वो नहीं किया, तो आप वो पानी थोड़ा गुनगुना ले लेना। अगर थोड़ा गर्म पानी होता है, जैसे जब हम प्रेस करते हैं, या आप अगर कर भी स्पा भी कराते हो तो आप देखते हो ना केराटिन से पहले वो बालों में आपके हीट देते हैं, तो आप वो करोगे, ये बिल्कुल केराटिन लुक देने वाला है आपको। बिल्कुल। कल मैं जब, अभी तो रात ज्यादा हो जाएगी, मानसी के बाल जब धो दूंगी तो पक्का मैं कल आपको उसका एक छोटा सा क्लिप जरूर डाल दूंगी। और जैसा कि हमने कहा था, हम बहुत सारे, जैसे अगर पूजा जी यहाँ हैं तो थैंक यू, नहीं मिसेस कुमार, थैंक यू सो मच पूजा, मिसेस कुमार, स्वप्निल, इतने प्यारे लोग हमारी जिंदगी में हैं। मिसेस कुमार ने हमसे बहुत सारी, मतलब अब तो ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अगर 40 टेक्निक मेरी ऑनलाइन है, वो 40 के 40 ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो उसमें उन्होंने इतना, जितना मुझसे सब सीखा था, उसका एक इतना प्यारा वीडियो बना के डाला है, जो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी इज्जत की बात है। थोड़ा सामान से आगे करोगे, इधर मैं आगे रहता है, थोड़ा सा बस आगे, स्टूल उधर की तरफ, आगे की तरफ, हाँ बस।
ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आ जाना चाहिए, ये देखो। और इसमें अगर हमारे को सबसे बड़ी बात, हम क्यों मना करते हैं कि प्लीज स्कैल्प पे वो वाला ना लगे, क्योंकि केमिकल है ना। हम ये बात करते हैं, आज जो आए थे मेरे घर पे, मैं सच में उनका नाम नहीं जानती, अगर वो यहाँ होंगे तो खुद ही लिख देंगे, कि उनका भी पूरा ऐसे आगे पूरा एक पैच बन गया था। और आज वो कह रहे थे कि मैम मेरे बेबी हेयर आ गए देखो सारे में, और अब इतना टाइम हो गया मैंने केमिकल कलर छोड़ दिया और आपके वाला ग्रे पैक यूज कर रही हूँ और इतना प्यारा रिजल्ट है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि हम जानते हैं ये केमिकल है, लेकिन हम बराबर अगर बहुत टाइम हो जाए यूज करते हुए तो हम तो बल्कि और वीक में एक बार रूट टचअप करने लगते हैं, 10 दिन में। तो अगर आज जिनसे मेरी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि मैम पहले नहीं होता था हेयर फॉल, कलर तो मैं सालों से करती हूँ, अब बहुत होने लगा है। तो मैं उनको ऐसे ही समझा रही थी कि डियर, अगर कोई कितनी भी मोटी रस्सी होगी, अगर आप उसको एक पॉइंट पे रोज केमिकल डालो, जिस दिन वो रस्सी मजबूत है तब थोड़ी वो कट के गिर जाएगी। अगर हम एक पॉइंट पे डालते जा रहे हैं तब वो वहां से वीक पड़ेगी, तब जाएगी। तो अगर आप में से भी जिनके भी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल से डरा मत करिए। क्या हो गया, तो एक नेचुरल चीज है, जब ज्यादा भी जाते हैं, और हेयर फॉल का कोई एक रीजन नहीं होता है। हेयर फॉल आपको बहुत ही अगर टेंशन है तो भी हो सकता है, कोई आपका मेडिकल इशू हो सकता है, कोविड हो सकता है। कोविड भी अगर आपको जब हुआ है तब तुरंत आपका हेयर फॉल शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे उसके आपको साइड इफेक्ट नजर आते हैं, ठीक है। तो जिनको भी स्प्लिट एंड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है ना, बिलीव मी ये सब करके देखना, दिल से दुआएं दोगे। सब कुछ जरूरी नहीं है ना अपने मेरा ही लिए, अगर आप अपने आप भी करना चाहते हो, कितनी सारी चीजें मैं बताती हूँ, देखो जितने करते जा रही हूँ फिर उनको एक साथ लेते जा रही हूँ, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन आया है कि ड्राई हेयर्स भी इसमें हेल्प होगा, ड्राई हेयर्स के लिए भी हेल्प करेगा? 100%। तभी तो मैंने इसमें देखो ना हनी इसके अंदर है। और किसने पूछा था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैम हनी लगाने से बाल वाइट हो जाते हैं। देखो मैंने बताया था कि किसी की एक गलती की वजह से, मैं 30s में थी, इतने खूबसूरत बाल थे, अगर आज आपको मेरे थोड़े से भी ठीक लगते हैं तो उस टाइम इससे 4 गुना खूबसूरत बाल थे मेरे। बट किसी की एक गलती से मेरे विद इन 15 डेज 40% बाल वाइट हो गए और चले भी गए, पूरा आगे से गैप आ गया, स्किन जैसे जल जाती है ऐसे 2 कलर्स की हो गई थी। तो तब से मेरा एक पैशन बन गया था, ये 2005 से मैं करती हूँ, तब से मेरा पैशन था। तो जिसके भी जाते हैं या खराब होते हैं तो उस दर्द को मैं शायद समझ पाती हूँ, है ना। तो बिलीव मी, ये आप जो हम हनी डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, चावल, ये सब आप लगातार यूज करो तो आपके बाल ग्रोथ भी होगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हेयर फॉल भी रुकेगा। लेकिन अगर आप चाहे मुझसे भी मंगा लोगे, उसमें सारी चीजें, एक दो यहाँ तो मैं 4-5 दिखाती हूँ, उसमें तो 50 जड़ी बूटियां, तो हर चीज है। आप किसी का भी नाम लो, आप कहोगे भ्रन ऑयल में कहोगे मत डालना, वो है, आप 10 चीजों के नाम लो, जितनी चीजें मैं जान सकती हूँ। और ऐसा नहीं है ना कि अब मुझे जो भी पता चलेगा और मुझे लगेगा अरे ये नहीं था मैं वो भी डाल दूंगी, तो ऐसा नहीं है। आप यकीन मानो, पीछे हमारे प्लांट्स बिल्कुल मर गए थे, तो मैं बाजार की खाद की जगह हम एक छोटी सी बकेट अपने रसोई में रखती हूँ, ढक्कन के साथ, लिड के साथ उसकी, और जैसे चावल छानती हूँ या चावल का मांड इकट्ठा रोज तो आप नहीं लगाओगे ना, वो बच गया, वो उसमें डालती हूँ। जितनी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कटती हैं वो उसमें डालती हूँ। चाय की पत्ती, जैसे चाय बनती है उसके बाद बचती है, वो उसमें डालती हूँ। 2 या 3 दिन का पानी जब इकट्ठा हो जाता है, बाहर घर के मैं रखती हूँ उसको, जब 2 या 3 दिन का पानी, तो वो पानी मैं अपने सारे प्लांट्स में डालती हूँ। मैं किसी दिन आपको लेके चलूंगी, इतने सुंदर, उसमें नींबू भी आ रहे हैं, उसमें गुड़हल के पत्ते और फूल आप देखते हो, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, छोटा सा घर है तो लेकिन फिर भी रोज के 7 से 8 गुड़हल के फूल आ जाते हैं, रोजेस आ जाते हैं। तो जब भी कुछ फ्रेश बनाना होता है तो हम उसमें से करते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छे से आ रहा है, तो एक दिन आप लोगों को वहां भी लेके चलेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो वो एक नेचुरल हम खाद जिसे कहते हैं प्लांट्स के लिए, वो बिल्कुल तैयार करते हैं। तो आप सोचो जो मर गए थे प्लांट्स, जब वो आ गए इन चीजों से, तो ये तो हमारे बाल हैं, टाइम लगता है। अगर आप ले लोगे और नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर ले रहे हो उसे अच्छे से यूज करो, बिलीव मी, बहुत बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे आपके। ये देखो बिल्कुल नीचे तक लाना, ताकि ये जो है ना, ये स्प्लिट एंड्स ये खत्म हो जाएंगे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा
और जल्द से जल्द जो हमारा पेज है AK हर्बल्स, हाँ, please। उसको भी ज्वाइन करते अभी भी ना जाइए। पता है क्या, नहीं तो हम उसी पे ही खाली जाते हैं AK हर्बल पे, लेकिन बस यही होता है अभी भी बहुत सारे लोगों को बेचारों को, क्योंकि इतना जरूरी नहीं है ना हर इंसान फेसबुक वगैरह से फेमिलियर हो, राइट। तो वो ये कहते हैं मैम वो वाला तो नहीं पता, इसीलिए लगा कि सब इतने लोगों ने सामान लिया होता है तो सबके लिए इजी हो जाए, इसीलिए यहाँ से आया। लेकिन ये वीडियो AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस से कल हट जाएगा, लेकिन हाँ AK हर्बल पे हमेशा रहेगा, तो आप लोग प्लीज उस ग्रुप पे रहिएगा, ताकि धीरे धीरे इस पे हम ये सब काम बंद कर देंगे। वो सिर्फ आर्ट के लिए, देखो इस तरह से हो जाएगा, इसमें थोड़ा अकड़ाव आ जाएगा, लेकिन मैं इसका जूड़ा नहीं बांध रही हूँ क्योंकि हमें स्ट्रेट बाल चाहिए, तो मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ एकदम। तो ये डिफरेंट यूसेज है और हमारे प्रोडक्ट के साथ चाहे आप करिए या जो अदर बिल्कुल। प्रोडक्ट्स आपके पास घर पे रेडीली अवेलेबल रहते हैं उनके साथ। तो देखो आपके बच्चे अगर छोटे हैं ये सब नहीं लगा सकते, आप जो चावल भिगो के, मैंने एक राइस का पानी बताया था वो बहुत अच्छा है, चावल का मांड वाला बहुत अच्छा है, आप उसी में तेल डाल दो। आप अपने लिए भी अगर इतनी चीजें अलग अलग नहीं कर सकते तो ये ऐसी चीज नहीं, दो चीजें मिलेंगी तो नुकसान हो जाएगा, आप मिला लो, सबको एक साथ मिला दो। अगर आपके पास नरिशमेंट पैक के लिए भी अलग से टाइम नहीं है तो उसको भी बॉईल कर दो, उसको भी इसी मिक्सी में जब आप अपने राइस कर रहे हो उसी में डाल दो, सारी अच्छी चीजें आपके बालों में ही तो जा रही हैं। अगर मैं ये कहूँ, अगर सही बात है जिसके पास टाइम है वो वीक में 3 बार भी अलग अलग कर लेगा, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो अगर एक ही दिन मिल रहा है तो आप इस तरह करो, कोई डरने की बात नहीं, हम दोनों को भी टाइम नहीं मिलता, लीव में जब मिलता तो लगातार कर लेते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आप में से जितने लोगों ने भी सभी चीजें लेते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो आप सभी चीजें लेते हैं, कंडीशनर, नरिशिंग पैक और ऑयल एंड ग्रे हेयर पैक, है ना, तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम किस उसमें लगाएं ताकि सीक्वेंस क्या सीक्वेंस अच्छा है, तो मैं उसके लिए यहाँ बताती हूँ। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान, जैसे मेरे को भी अब ग्रे हेयर, मेरे तो 50% वाइट है, लेकिन मैं अब इतने टाइम से करती हूँ, तो जब आप केमिकल कलर करते हो तो उसमें क्या होता है कि पहले आप महीने में एक बार करते हो तो भी बहुत अच्छा कलर चलता है, धीरे धीरे आप 15 दिन बाद करने लगते हो, उसके बाद 10 दिन बाद, और फिर तो 8 दिन में ही रूट्स पे व्हाइट बाल आ जाते हैं। मैंने मेरे ख्याल से अभी 20-25 दिन हो गए मुझे करे हुए, ये पैक लगाए हुए। एक तो मुझे डर नहीं है, अगर मैं वीक में भी एक बार लगा दूं तो भी डर नहीं है क्योंकि कोई केमिकल ही नहीं है उसमें। तो आप उस तरह से, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लगा रहे हो तो उसमें आपके बालों में किसी तरह का कंडीशनर, किसी तरह का ऑयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोरे बाल होने चाहिए। तो अगर आपका स्कैल्प मानसी की तरह ऑयली है कि आज आपने वॉश किया और कल आपके बालों में तेल निकल जाने वाला है, तो आप जिस दिन लगाने वाले हो नंबर 1 उस दिन आप अपना सिर्फ सुबह शैम्पू कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास अगले दिन टाइम है, उस दिन आप नहीं करना चाहते, तो अपने बालों को 2 या 3 घंटे के बाद, नंबर 1 के बाद आप अच्छे से खुले पानी से धो लोगे। धोने के बाद आपने अच्छे से बालों को सूखने दिया, उसके बाद आप चाहो तो सेम डे, चाहो तो नेक्स्ट डे आपने नंबर 2 को मिक्स किया, वो सारे वीडियोस आपके पास हैं कैसे कैसे बनाना है, तो आपने नेक्स्ट डे लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस दिन और कुछ नहीं किया, खुले पानी से अपने बालों को धो दिया। नेक्स्ट डे आपने, ये सब शुरू की चीजें। अब अगर मेरे को थोड़ी इतना सब करना पड़ता है, मैं एक ही साथ 1 और 2 को मिक्स कर देती हूँ, लगा लेती हूँ, पानी से धोती हूँ, छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट डे अपने नरिशमेंट पैक में सच्चाई यही है, नरिशमेंट पैक, कंडीशनर और ये सब एक साथ, ऑयल वगैरह सब मिला के डाल के शैम्पू करती हूँ अच्छे से, और फिर शाम को अगर उस दिन शैम्पू नहीं भी करना, मैं अंडा नहीं डालती हूँ, तो मैं ऐसे खुले पानी से धो देती हूँ इस वाले पैक को, उस दिन थोड़ी स्मेल बर्दाश्त कर लेती हूँ, कॉफी डाल देती हूँ। लेकिन शाम को हम दोनों बहुत अच्छी मसाज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे हम अच्छे से शैम्पू करते हैं। देखिए आज जब हमारे पास 4-4 साल, 7-7 साल के बच्चे आ रहे हैं ना जिनके बाल वाइट हो गए, देख के बहुत दुख होता है। मानसी देखो, मैं कितना भी अच्छा कुछ बनाऊं या करूं, अगर बच्चा बात ही ना सुने तो फिर फायदा नहीं है। एटलीस्ट मैं कुछ भी अगर मानसी को समझाती हूँ, मेरी बात की इज्जत रखती है, समझ लेती है, सुन लेती है। तो आज के टाइम में भी मानसी को एक भी ग्रे हेयर नहीं है, और मानसी की जब शादी हुई थी तो मानसी के ये शोल्डर पे बाल थे, और अभी मैं हर थोड़े दिन में उसके बाल काटती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। आप लोगों के पास जो ऑयली स्किन का जाता है, ऑयली बालों का जाता है, वो सारी चीजें पहले मानसी के ऊपर ट्राई करती हूँ। जो मेरा नॉर्मल स्किन का हो या मेरा ग्रे हेयर का हो, वो अपने ऊपर करती हूँ। अगर कोई बच्चों की चीज है तो अपनी परी पे करती हूँ,
और कोई भी ऐसी चीज इसमें डरने वाली है ही नहीं, इसलिए डरने की बात नहीं है। अब ये देखो, जो ये है आपका, आप इसको जूड़ा नहीं बांधना। अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए, अगर आप सिर्फ कंडीशनिंग के लिए कर रहे हैं तो आप बांध सकते हो, और अगर नहीं है तो बस ऐसे टॉवल पहन के ही रखिएगा और एक कोई भी क्लच यहाँ पे कर दीजिएगा। और अगर नहीं भी करना तो भी ये कहीं हिलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और 1 घंटा या आधा घंटा भी इसमें सफिशिएंट रहता है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में बस आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। लेकिन इसमें तेल भी है, इसमें बनाना भी है, सब कुछ है, तो मानसी इसको शैम्पू कर लेगी। उस शैम्पू के बाद आपको कोई कंडीशनर नहीं करना। तो अब जो आपके पास कंडीशनर गया था, मैंने उसका आपको बहुत अच्छे से पहले भी यूज बता दिया, इस टाइम भी बता दिया। बिलीव मी, ये अपने आप में पूरा ना, जिसको बोलते हैं ना कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा स्पा मास्क है। और कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपके बालों को नुकसान, तो ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, हर चीज के लिए इसमें है। जिनको डैंड्रफ सीवियर हो, अगर ये मेरे वाला पैकेट है तो आपको इसमें नहीं मिलाना। लेकिन अगर आपके बहुत सीवियर आपको डैंड्रफ है तो प्लीज चाहे 10 चीजें मत भी डालो, अपना पूरा पैक जो भी मिक्स कर रहे हो वो दही के साथ करना। और जिनके पास मेरा पैक है वो भी, अगर आपको डैंड्रफ है तो दही जरूर डाल लेना। तो आई होप कि ये वाला सेशन आप लोगों को समझ आ गया हो। जहां भी बीच में कंफ्यूजन हो तो वीडियो अब आपके पास है, आप उसे 10 बार भी देख सकते हो। मानसी आधे घंटे के बाद बाल धो लेगी और उसके बाद फिर हम आपको इसका रिजल्ट भी बता देंगे। और बंद करने के लिए तो मानसी को आना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें एक स्मॉल वीडियोस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। राइट, जितने लोगों ने हमें अपने एक्सपीरियंस हमारे प्रोडक्ट के अपने वीडियो के साथ, हम ये नहीं कह रहे आप झूठा बनाओ, जिन्हें जो भी अच्छा लगा, इतने सारे हमारे पास, मैं रोज अपने स्टेटस पे डालती रहती हूँ, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने भी हमें अपने वीडियोस बना के शेयर किए हैं तो थैंक यू सो मच। अभी हमने वो यहाँ पे इसलिए नहीं डाले क्योंकि एक सरप्राइज है उन सबके लिए, बहुत बड़ा, जुलाई में ही है, बहुत जल्दी आने वाला है। जिन लोगों ने भी, चाहे आर्ट का हो चाहे हमारे प्रोडक्ट का हो, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो हमने संभाल के रखा है। और अब उन सब के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है हमारे पास जो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली फ्रेंड, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इस पैक को जरूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट हमारे साथ शेयर करिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। लेकिन बंद करने तो तुम्हें जाना होगा। तो चलिए, थैंक यू। और आई होप कि ये चीजें, लेकिन बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल है, बरसातें आ रही हैं, ज्यादा बाल खराब करने से अच्छा है पहले ही उसका इलाज करिए। तो अगर जिनके पास नरिशमेंट पैक भी है, ये भी है, कंडीशनर भी है, ऑयल भी है, तो बार बार अगर टाइम नहीं मिलता, एक ही बार में नरिशमेंट पैक को भी, चाहे उसको उबालो भी मत, पानी में भी मत करो, रात को भी मत भिगो। अगर भिगो दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भिगो पाए हो तो जब ग्राइंड कर रहे हो अपना राइस, तो उसी के अंदर 2 चम्मच वो भी डाल दो। वो आपकी रूट्स पे और बालों पे ही तो आ रहा है, बहुत फायदा करेगा। तो बार बार अगर टाइम नहीं है, बस ये याद रखना है, जब आप ग्रे हेयर पैक लगा रहे हो तब आपके बालों में कोई कंडीशनर, कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। तो कलर बहुत दिन टिकता है और बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वो भी आप लोगों की वजह से कि आप लोग इतना प्यार हमें देते हो कि हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जो हमारे पास ऑर्डर है वो बिल्कुल टाइम पे जाए। किसी एक का 100 में से अगर कभी गलती से फंस जाता है तो हमें बहुत दुख होता है कि कुरियर वालों की गलती से आपके पास सामान नहीं पहुंचा। लेकिन दिल से थैंक यू कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो लव यू ऑल। इसी तरह की फिर से आपके पास जो हमारी चीजें हैं या नहीं भी हैं, तो किस तरह आप अपने बालों को बचा के रखोगे। और मानसी के फेस पे फिर से बहुत सारे दाग दिखाई दिए थे मुझे, क्योंकि ऑयली स्किन है। तो फिर अब वो लेके आएंगे आपके सामने कि जिनके भी ये निशान हैं वो आप कैसे छूमंतर फिर से कर लेंगे। तो लव यू ऑल, बाय बाय।